यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसलिए उसे हटाना भी मुश्किल होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे ख़त्म करने के लिए अपनी हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरों से इंस्टॉल करें। उसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर आपके कंप्यूटर की सारी संवेदनशील जानकारी जुटा ले और आपको भनक तक न लगे। डिनायल ऑफ सर्विस होता है या रूट किट होता है, स्पावेयर होता है या फिशिंग होता है। तो रूट किट होता है ऐसा मालवेयर जो ऐसा काम कर देता है। तो जो रूट किट मालवेयर होता है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर के व्यक्तिगत और कई अन्य तरह की जानकारी एकत्रित करते हैं और बाद में उसे कंप्यूटर तैयार करने वालों के पास भेज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था उसके उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि के कारण क्या होगा। रोजगार और सांकेतिक आय में वृद्धि, उत्पादन और कीमतों में वृद्धि, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। तो ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, थर्ड इज राइट, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। और आंसर देखते हैं। तो यदि कोई अर्थव्यवस्था उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो खर्च को बढ़ाने पर कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। आय उत्पादन पर आधारित न होकर सांकेतिक हो जाएगी। इम्पोर्टेंट है, आय उत्पादन पर आधारित न होकर सांकेतिक हो जाएगी। जो सरकारी बजट है वो पेश करने की तारीख कौन तय करता है। हमारा राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति। आंसर देखते हैं ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट भी कहा जाता है उसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रखा जाता है इसे। तो बजट को पेश करने की तारीख, जो बजट को पेश करने की तारीख होती है वो राष्ट्रपति के नाम पर केंद्रीय मंत्रिमंडल तय करता है, राष्ट्रपति के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत वापस आ गए किसी अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंकों में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को क्या कहा जाता है। भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, मुद्रक अर्जन, विदेशी मुद्रा अनिवासी, भारतीय विदेशी मुद्रा अनिवासी। तो उसे कहा जाता है विदेशी मुद्रा अनिवासी। आंसर देखते हैं। तो भारत आ गए किसी अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खातों को विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा कहते हैं। इसे जमा विदेशी मुद्रा को वैध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो। तो जो ए बोल रहा है, राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को जुड़ने के लिए भी सूचित करेगा। राज्य पूरा प्रयास करेगा कि राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों के अंतर को कम से कम कर सके और उनकी स्थितियों, सुविधाओं, अवसरों के बीच की असमानताओं को भी दूर कर सके। न केवल अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग इलाकों में, समूहों में रहते हैं या अलग अलग कामों से जुड़े हैं। तो ऑप्शन है ये ए और बी दोनों ही नहीं, या केवल बी, या फिर ए और बी दोनों, या केवल ए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो उपरोक्त दोनों ही नीति निर्देशक सिद्धांतों की उन्नति एवं कल्याण से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 38 एक राज्यों को इस बात हेतु प्रेरित करता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी को न्यायिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। वहीं संविधान का अनुच्छेद 38 दो आय की असमानताओं को कम करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा,
सुविधाओं और अवसरों की असमानता को दूर करने हेतु राज्यों को प्रेरित करता है। अतः कथन ए और बी दोनों के दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। तो जो राष्ट्रीय आय प्रबंधन है उसका प्राधिकरण अध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री। आंसर देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसका ना काम जो है प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों से समन्वय स्थापित करता है या करना है तथा उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में ही कर दी गई, 5 में ही की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस जो है अपना वो घोषित किया था? तो 26 जनवरी 1930 इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1930। दिसंबर, तो आंसर देखते हैं इसका एक बार। दिसंबर 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि कांग्रेस सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाता, तो भारत अपने पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। जो भारत है वो अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा, ऐसा कहा गया था उसमें। तो 26 जनवरी 1930 को जब 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चित की घोषणा कर दी और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ कर दिया। तो जो पूर्ण स्वतंत्र की घोषणा हुई थी वो हमारी 26 जनवरी 1930 को ही कर दी गई थी लाहौर अधिवेशन के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? प्रभागीय वन अधिकारी होता है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, या वन सेवा प्रमुख होता है, या वन संरक्षक होता है? तो वो होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, यही होते हैं जी प्रधान। आंसर देखते हैं। तो जो भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवाओं में एक है। इस सेवा का सृजन वर्ष 1966 में देश की प्राकृतिक वन संपदा के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किया गया था। राज्य का सर्वोच्च वन अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, जो उस राज्य के वन, पर्यावरण, वन्यजीवी संबंधी मुद्दों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। यह अधिकारी राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्न में से किस राज्य में भारत जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है, तो सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल। आंसर भी देख लो। तो जो जूट का प्रयोग होता है वो बोरी बनाने में होता है, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट की रस्सियाँ, निम्न कोटि के कपड़े तथा कागज बनाने के काम में भी लिया जाता है। भारतीय राज्यों में जूट उत्पादन के अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, जहाँ हुगली नदी के किनारे एक लंबी श्रृंखला में श्रेणीगत तरीके से जूट की खेती की जाती है, और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद क्रमशः असम और बिहार का स्थान आता है। तो जो नंबर 2 पर आता है वो आता है असम, और नंबर 3 पर आता है अपना बिहार।
क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने किस देश की मदद लेने गए थे? तो क्वेश्चन कह रहा है किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो जो सुभाष चंद्र बोस गए थे वो जर्मनी में गए थे हिटलर की मदद लेने, और वहाँ पर उन्होंने हिटलर को काफ़ी प्रभावित भी किया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद के लिए क्रमशः जापान, सिंगापुर, जर्मनी तथा अन्य देशों से संपर्क स्थापित किया था। इसी क्रम में उन्होंने रिबेनट्रोप तथा हिटलर से मुलाकात भी की थी। सुभाष चंद्र बोस ने मई 1942 में हिटलर के साथ वार्ता की थी। इन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना भी की थी। याद रखना, इन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना जर्मनी में ही कर दी थी। कब? मई 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।